आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी करंटली किसी न किसी रिलेशनशिप में है और वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, तो होता ये है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील होती है, सामने वाले को इमोशनल सेफ्टी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती, जिसकी वजह से एट टाइम्स वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। आज का वीडियो मैं आपको ईस्टर्न फिलॉसफी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोवर्ब है उसे समझाऊंगी और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिससे कि हम जो कंट्रोल कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को, इस डर से कि कहीं वो हमको छोड़ के ना चला जाए या क्या पता वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, इस डर से हम कैसे लेट गो कर सकते हैं, इस कंट्रोल से हम कैसे लेट गो कर सकते हैं, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो प्रोवर्ब जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो कुछ इस तरह से है कि इफ यू लव अ बर्ड, डोंट होल्ड इट टाइटली इन योर हैंड। इफ इट स्टेज बिकॉज यू ग्रिप इट, इट्स स्पिरिट इज ऑलरेडी ब्रोकन। इफ यू ओपन योर हैंड एंड इट फ्लाइज अवे, इट वॉज नेवर योर्स। इफ इट रिटर्न्स, इट लव्स यू फ्रीली। तो यही होता है हमारी डे टू डे लाइफ में ना, अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं ना और हमने उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है कि तुम बस मेरे पास ही रहोगे, तुम और किसी से बात नहीं करोगे, किसी लड़की से या किसी लड़के से बात नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, जहाँ मैं तुम्हें कहूँगी तुम वहीं जाओगे, है ना। जब हम इतने सारे कंट्रोलिंग एजेंसीज लगा देते हैं अपने पार्टनर पे, तो जो हमारा पार्टनर होता है ना उसको भी लगता है कि वो इमोशनली वो सेफ फील नहीं करता, क्योंकि हमारे पार्टनर्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल सेफ्टी। और अगर हम इतना कंट्रोलिंग बिहेवियर करके सामने वाले को इमोशनली सेफ नहीं फील करा पाएंगे, तो सामने वाला तो हमेशा डरेगा ना, क्योंकि उसके भी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, उसके भी लाइफ में कुछ एस्पिरेशंस हैं। और अगर हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं, हम हमेशा अपनी ही लगाए जा रहे हैं कि हमारी ही सुनो, हमारा सब कुछ करो, तो सामने वाला कैसे आपके साथ प्रोटेक्टिव फील कर सकता है? वो रादर आपसे रिपेल ही होगा। तो ये प्रोवर्ब भी हमें क्या बता रही है कि अगर आप किसी बर्ड को इतने प्यार से प्यार करते हो ना, तो उसको अपने हाथ में टाइटली बिल्कुल पकड़ के मत रखो। अगर आप उसको टाइटली अपने हाथ में पकड़ के रख रहे हो ना, तो हो सकता है आपका पार्टनर मीनवाइल तो आपके साथ है, लेकिन उसे अंदर से जो उसका सोल है ना वो मर चुका है। उसे अंदर से कोई फील नहीं है आपके लिए, कोई लव नहीं है आपके टूवर्ड्स। वो बस चल रहा है, रिलेशनशिप कैसे चल रहा है यू नेवर नो, राइट। तो कई सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, हम अंदर से तो मेंटली डेड होते हैं, बस फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं, राइट। मेंटली हम एब्सेंट होते हैं, अपने ही लूप में चल रहे होते हैं कि ये मेरा पार्टनर मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, हम खुश नहीं होते उस ट्रीटमेंट से जो हमारा पार्टनर हमें दे रहा होता है। तो अगर आपने उस बर्ड को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया है ना, तो फॉर श्योर वो आपके साथ रुका तो हुआ है, यानी आपका पार्टनर आपके साथ रुका तो हुआ है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है पूरी तरह से। लेकिन अगर आप उसको अपना हाथ खोल दो और वो बर्ड अगर उड़ जाए, सेम तरह से अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक स्पेस दे रखा है और उस स्पेस के बाद आपका पार्टनर अगर आपके पास वापस ना आए, क्योंकि आपने उस पर इतना ट्रस्ट किया था, इतना स्पेस दिया था, उसको फ्रीडम दिया था, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है तब भी और वो कहीं और रिलेशनशिप में चला गया, तो वो आपको कभी था ही नहीं ना। वो तो फिर बस एक मैनिपुलेशन गेम चल रहा था। जब तक उसे आपकी नीड थी, किसी भी तरह की नीड हो सकती है, फिजिकल नीड, फाइनेंशियल नीड, जो आपसे उसको पूरी हो रही थी, मिल रही थी, तब तक वो आपके साथ था। अब उसकी नीड फुलफिल हो गई है, उसका जो पर्पस आपके साथ रिलेशनशिप में था वो पूरा हो गया है, तो वो कहीं और चला गया किसी और के साथ रिलेशनशिप में सेम चीज़ करने, तो वो आपको कभी था ही नहीं। तो लेट गो करना इसलिए भी ज़रूरी है, पहली चीज़ कि ताकि हम अपने पार्टनर को इमोशनली सेफ फील करा पाएँ, उनको कंट्रोल ना करें, उनको हमारे साथ अच्छा फील हो, फ्री फील हो। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसलिए भी कि आपको डिपेंडेंसी ना फील हो किसी के टूवर्ड्स, कि अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा लाइफ में क्या होगा, फिर डिप्रेशन का लूप, सालों सालों तक हम भूल नहीं पा रहे हैं और फिर उसके बाद थेरेपी ले रहे हैं उस चीज़ की ही मेमोरीज को हटाने के लिए। तो
लेट गो करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जितना ज़्यादा आप फ्री छोड़ेंगे ना सामने वाले पर्सन को, उससे आपको भी मेंटली ये पता रहेगा कि यार मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरी खुशी मेरी खुद की क्रिएशन है, वो मैं खुद क्रिएट करता हूँ। वो खुशी मैं अपने हॉबीज़ को करके क्रिएट करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने वर्क में जब इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ तब मुझे वो खुशी फील होती है। तो आप ये जो डिपेंडेंसी हमारी हो गई है ना आज के डेट में, कि अगर मेरा पार्टनर मुझे खुशी नहीं दे रहा है या अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ ब्रेकअप करके चला गया तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है, मैं सुसाइड कर लूँ या अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। इस माइंडसेट, ये जो डिपेंडेंसी वाला माइंडसेट है ना, विक्टिम माइंडसेट है ना, इससे भी आप लेट गो करते हो, आप फ्री फील करते हो। तो जब आप सामने वाले को फ्रीडम देते हो ना, मेक श्योर सबसे पहले आप फ्री होते हो, उसके बाद सामने वाला फ्री होता है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये तो हमने थ्योरेटिकली समझा कि हमें करना क्या है। अब इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं कि आप इसको रोज़ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त आप अपने किसी भी एक रिलेशनशिप के बारे में सोचिए जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है रिलेशनशिप आपके ही कंट्रोल करने की वजह से, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पकड़ के रख लिया उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को, बहुत सारे उस पर अपने ही कंट्रोलिंग टेंडेंसीज लगा दिया, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, सारी मेरी फेवरेट चीज़ें ही खानी है। तो उससे रिलेटेड आप अपने माइंड में कोई भी रिलेशनशिप सोचिए जहाँ पे आपने कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया हुआ है। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है वो आपका पेरेंट्स के साथ हो या पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ हो या आपका अपने पार्टनर के साथ हो। तो उस रिलेशनशिप के बारे में आप आइज़ क्लोज करके सोचिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को ना ऐसे पाम्स को ओपन करना है और अपने दोनों हाथों को ही अपने थाइज़ में रखना है। मैं टेबल पे ही रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे, लेकिन आपको अपने थाइज़ पर रखना है ऐसे ओपन पाम्स, राइट। अब आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है, एक डीप ब्रेथ लेनी है, इनहेल, एक्सेल थ्रू योर माउथ, one more time, inhale through your nose, exhale through your mouth. अब जब आप इनहेल करेंगे आप अपने माइंड में ये बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट आई कैन नॉट। इनहेल, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट आई कैन नॉट। इनहेल, I'm trying to control what I cannot. Inhale, I'm trying to control what I cannot. Now दोबारा से आपको इनहेल और एक्सेल करना है और अपने माइंड में ये थॉट रिपीट करना है जो मैं अब आपको बोलूँगी। So take a deep breath in through your nose. I choose to love with an open hand. Exhale. Inhale. I choose to love with an open hand. Exhale. Inhale. I choose to love with an open hand. Exhale. बहुत slowly आपको breathing करनी है. Inhale. I choose to love with an open hand. एक्सेल। अब आपको क्या करना है, अपने माइंड में जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं ना, आपको वो इमेजिन करना है और अपने आप को विजुलाइज करते हुए देखना है कि आप जितना भी कंट्रोल करके रखते थे ना अपने उस रिलेशनशिप में उस पर्सन को, आप उसको अब बस लव दे रहे हो। आप खुद को भूल चुके हो, आप बस उस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। आपके आईज़ में, माइंड में उस पर्सन की ही इमेज आ रही है इस वक्त और बस आप उसको लव दे रहे हो। पूरा आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, आप उनको बस लव दे रहे हो। आपके दोनों हाथ ओपन है इस वक्त, अपने थाइस पे रखे हुए हैं। आप उन ओपन हैंड से अपने इस पर्सन को पूरा लव, फ्रीडम, एक्सेप्टेंस दे रहे हो। ये आपको इमेजिन करना है अपने माइंड में ऐसा करते हुए।
और अब आपको स्माइल करना है। ये सब करते हुए आप स्माइल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको अपने माइंड में ये भी विजुअलाइज़ करना है कि आपका पार्टनर या ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश है आपसे, क्योंकि अब आपने कंट्रोल छोड़ दिया है उन पर। अब आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली सेफ फील कर रहे हैं। एक डीप ब्रेथ लीजिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब अपने दोनों पाम्स को रब करिए, उन दोनों के बीच में हीट जनरेट करिए, फास्टर फास्टर, वेरी फास्ट। और अब अपने आईज पर रखिए उनको थोड़ी देर के लिए। अब अपने हेड पर रखिए, रिलैक्स। बहुत ही स्लोली अपनी आईज ओपन करिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं किसी न्यू प्रोवर्ब पे बनाऊँगी, जिससे कि आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ये प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं, जब भी आपको लगे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है टूवर्ड्स कि आपके पार्टनर का मैसेज नहीं आया है, या आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि मुझसे आज बात नहीं किया, या किसी ट्रैवलिंग पे वो गए हैं, ट्रिप पे वो गए हैं और आपका माइंड आपको बार बार बोल रहा है कि वहाँ पे वो किसी न्यू पर्सन से ना मिल लें और मेरे साथ ब्रेकअप ना कर लें। तो उस टाइम पे आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करें तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका धीरे धीरे करके जो रिस्पॉन्स है ना, वो ओपन हैंड में ही शिफ्ट हो जाएगा, टू गिव लव विद एन ओपन हैंड रादर देन ग्रिपिंग इट। ओम नमः शिवाय।